नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी जादुई जर्नी पर निकलेंगे जो आपको अपनी डेस्टिनी, अपने सपनों को फॉलो करने का महत्व समझाएगी। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है, एक गाइड है अपनी पर्सनल लीजेंड को डिस्कवर करने की। इस वीडियो में हम इस क्लासिक बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि आप भी अपनी जर्नी पर निकल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस एंट्रांसिंग एडवेंचर को। लेसन 1, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। दोस्तों, द अल्केमिस्ट का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन है लिसन टू योर हार्ट, यानी अपने दिल की सुनो। कहानी का हीरो सैंटियागो एक शेफर्ड है जो अपनी भेड़ों के साथ ट्रेवल करता है। उसे एक रिपीटेड ड्रीम आता है जिसमें उसे इजिप्ट में पिरामिड्स के पास एक ट्रेजर छुपा हुआ दिखता है। शुरू में वो इस ड्रीम को इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे एक बूढ़ा राजा मिलता है जो उसे अपने पर्सनल लीजेंड को फॉलो करने के लिए एनकरेज करता है। पर्सनल लीजेंड का मतलब है वो जो आप बनना चाहते हैं, जो आपकी ट्रू डेस्टिनी है। राजा सैंटियागो को कहता है कि जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है ताकि आप उसे अचीव कर सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो हमें ये रियलाइज कराता है कि हमारे ड्रीम्स सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक तरह का गाइडेंस है, एक कॉल है यूनिवर्स की तरफ से। टोले कहता है कि हमारा दिल जानता है कि हमारी ट्रू डेस्टिनी क्या है और हमें सिर्फ उसे सुनना होता है। लेकिन अक्सर हम अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। हम डरते हैं रिस्क लेने से, अनसर्टेनिटी से, फेलियर से। हम दूसरों की ओपिनियंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी इनर वॉइस को साइलेंस कर देते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बने। अगर आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे तो आप शायद एक डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आप अपनी ट्रू कॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं। वहीं अगर आप अपने दिल की सुनेंगे और आर्टिस्ट बनने का रिस्क लेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जिएंगे। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें साइंस भी मिलते हैं, यानी यूनिवर्स हमें गाइड करता है, हमें सपोर्ट करता है। सैंटियागो की जर्नी में भी उसे कई साइंस मिलते हैं जो उसे उसकी डेस्टिनी की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। यही है अपनी पर्सनल लीजेंड को डिस्कवर करने का रास्ता। जैसे एक कंपास हमें नॉर्थ की तरफ गाइड करता है, वैसे ही हमारा दिल हमें हमारी ट्रू डेस्टिनी की तरफ गाइड करता है। लेसन 2, पे अटेंशन टू वोमेन्स, शकुनों पर ध्यान दो। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपने दिल की सुनने के महत्व पर बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपनी डेस्टिनी की तरफ गाइड करता है। पे अटेंशन टू वोमेन्स, यानी शकुनों पर ध्यान दो। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को अपनी जर्नी के दौरान कई ओमेन्स मिलते हैं, यानी ऐसे साइंस जो उसे ये बताते हैं कि वो सही रास्ते पर है। ये ओमेन्स छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक बटरफ्लाई, एक स्पेशल स्टोन या किसी इंसान का कोई वर्ड। लेकिन जब सैंटियागो अपने दिल की सुनता है और ओपन रहता है तो वो इन ओमेन्स को पहचान पाता है और उनसे गाइडेंस लेता है। कोएल्हो कहते हैं कि यूनिवर्स लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमें साइंस भेज रहा है, लेकिन हम अक्सर इतने बिजी होते हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि हम इन साइंस को नोटिस नहीं कर पाते। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जब हम ओपन और अवेयर होते हैं, तभी हम इन ओमेन्स को पहचान पाते हैं और उनसे गाइडेंस ले पाते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नए करियर में स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हैं कि ये सही डिसीजन है या नहीं। अचानक से आपको एक आर्टिकल मिलता है जो उस करियर के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कहता है, या आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उस करियर में सक्सेसफुल है और आपको इंस्पायर करता है। ये एक ओमेन हो सकता है, एक साइन हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप ओपन नहीं हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो आप इस साइन को मिस कर सकते हैं। कोएल्हो कहते हैं कि ये ओमेन्स सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स ही नहीं होते, बल्कि ये हमारे इनर फीलिंग्स भी हो सकते हैं, हमारी इंट्यूशन भी हो सकती है। जब हमें कोई चीज सही फील होती है तो ये एक ओमेन हो सकता है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने आसपास के ओमेन्स पर ध्यान देना चाहिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। यही है यूनिवर्स के गाइडेंस को रिसीव करने का और अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ने का रास्ता। जैसे एक ट्रेवलर मैप को फॉलो करता है,
वैसे ही हमें ओमेंस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी जर्नी पर सही डायरेक्शन में जा सकें। लेसन 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता का महत्व। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने शकुनों पर ध्यान देने की बात की जो हमें हमारी डेस्टिनी की ओर गाइड करते हैं। अब हम एक और क्रूशियल क्वालिटी पर बात करेंगे जो हमें अपनी पर्सनल लीजेंड को अचीव करने में हेल्प करती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता का महत्व। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को अपनी जर्नी के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कई रुकावटें आती हैं। उसे पैसे खोने पड़ते हैं, उसे धोखा भी मिलता है और उसे कई बार लगता है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन वो परसिस्टेंट रहता है, वो अपने ड्रीम को फॉलो करता रहता है और आखिरकार वो अपनी डेस्टिनी को अचीव करता है। कोएल्हो कहते हैं कि परसिस्टेंसी वो की है जो हमें हमारी ड्रीम्स तक ले जाती है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमें उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अक्सर जब हम किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो शुरू में हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत मोटिवेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं, हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है और हमें लगता है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब परसिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे एक बिजनेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नया बिजनेस शुरू करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। शुरू में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको शायद शुरू में कोई रिजल्ट भी न मिले। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप अपनी विजन पर बिलीव करते हैं और अगर आप कभी हार नहीं मानते, तो आखिरकार आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम परसिस्टेंट होते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है। सैंटियागो की जर्नी में भी उसे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, जो उसे गाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें परसिस्टेंट रहना चाहिए, अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों न आए। यही है अपनी पर्सनल लीजेंड को अचीव करने का और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक माउंटेनियर माउंटेन पर चढ़ता रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वैसे ही हमें भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। लेसन 4, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने परसिस्टेंस के महत्व पर बात की। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो अक्सर हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से रोकता है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई, यानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को क्रिस्टल मर्चेंट मिलता है जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि वो डरता था रिस्क लेने से, अनसर्टेनिटी से। वो सैंटियागो को कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। कोएल्हो कहते हैं कि ये झूठ हमें ये बिलीव कराता है कि हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है और हम कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होते। जब हम इस झूठ पर बिलीव करते हैं तो हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते, हम एक लिमिटेड और अनफुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। इसे एक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि आपको डर है रिजेक्शन का। आप सोचते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो सब कुछ सेफ रहेगा, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन एक्चुअली ये एक झूठ है। अगर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप शायद एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिस कर देंगे। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं तो हमें अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, हमें रिस्क लेना पड़ता है और हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमें ग्रो करने में, सीखने में और अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प करती है। वो कहते हैं कि जब हम इस झूठ को पहचान लेते हैं और जब हम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हैं, तभी हम अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें इस झूठ पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा कंट्रोल में होते हैं। हमें अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। यही है एक फुलफिलिंग और एडवेंचरस लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक सेलर तूफान का सामना करता है, वैसे ही हमें भी लाइफ की अनसर्टेनिटीज का सामना करना चाहिए। लेसन 5, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की भाषा। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में बात की जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है।
अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो सैंटियागो की जर्नी में बहुत क्रूशियल है, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की भाषा। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो अपनी जर्नी के दौरान कई लोगों से मिलता है जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे कम्युनिकेट कर पाता है क्योंकि वो एक और लैंग्वेज सीख जाता है, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो लव, साइंस और इंट्यूशन पर बेस्ड है। ये लैंग्वेज वर्ड्स से परे है, ये फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस की लैंग्वेज है। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं, जब हम ओपन और अवेयर होते हैं, तो हम इस लैंग्वेज को समझने लगते हैं। हम नेचर से, एनिमल्स से और दूसरे लोगों से एक डीपर लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं। इसे एक ट्रैवलिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जहां की लैंग्वेज आपको नहीं आती। शुरू में आपको कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप ओपन हैं, अगर आप स्माइल करते हैं, अगर आप जेस्चर्स यूज करते हैं, तो आप धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट करने लगेंगे और आप एक तरह की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे, भले ही आप सेम लैंग्वेज न बोलते हों। ये है द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कोएल्हो कहते हैं कि ये लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरी क्रिएशन की लैंग्वेज है। जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एनिमल्स को देखते हैं, तो हम इस लैंग्वेज को सुन सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है जो हमें ये बताती है कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। सैंटियागो अपनी जर्नी में इस लैंग्वेज को यूज करके कई क्रूशियल डिसीजंस लेता है और अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी ओपन होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। यही है पूरी क्रिएशन से कनेक्ट करने का और अपनी जर्नी पर गाइडेंस रिसीव करने का रास्ता। जैसे एक म्यूजिक पीस बिना वर्ड्स के भी इमोशंस कन्वे करता है, वैसे ही द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड भी बिना वर्ड्स के अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन क्रिएट करती है। लेसन 6, द सोल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आत्मा। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने दुनिया की भाषा के बारे में बात की जो हमें क्रिएशन से कनेक्ट करती है। अब हम एक और डीप कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो सैंटियागो की जर्नी का एक सेंट्रल पार्ट है, द सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की आत्मा। द अल्केमिस्ट में ये कॉन्सेप्ट बार बार आता है और ये सैंटियागो को उसकी जर्नी में गाइड करता है। सोल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है एक स्पिरिचुअल फोर्स जो पूरे यूनिवर्स में पवेज है, जो हर चीज को कनेक्ट करती है और जो हर चीज में एक्सिस्ट करती है। कोएल्हो कहते हैं कि ये सोल ऑफ द वर्ल्ड लव, एनर्जी और पर्पस से बनी है और ये लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रही है, हमें गाइड कर रही है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, जब हम ओपन और अवेयर होते हैं, तो हम इस सोल ऑफ द वर्ल्ड को फील कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। इसे एक मैग्नेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैग्नेट आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जब हम अपनी पर्सनल लेजेंड को फॉलो करते हैं, तो सोल ऑफ द वर्ल्ड हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और हमें राइट पाथ पर रखती है। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तो सोल ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्पायर करती है ताकि हम उसे अचीव कर सकें। ये कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। सैंटियागो अपनी जर्नी में कई ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस करता है जब उसे सोल ऑफ द वर्ल्ड की प्रेजेंस फील होती है, जब उसे लगता है कि कोई फोर्स उसे गाइड कर रही है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है। ये एक्सपीरियंसेस उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें सोल ऑफ द वर्ल्ड पर बिलीव करना चाहिए, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। यही है अपनी पर्सनल लेजेंड को अचीव करने का और एक ज्यादा मीनिंगफुल और कनेक्टेड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक रिवर ओशन में फ्लो करती है, वैसे ही हमें भी सोल ऑफ द वर्ल्ड के फ्लो में फ्लो करना चाहिए। लेसन 7, द डेस्टिनी एंड द पर्सनल लेजेंड, भाग्य और व्यक्तिगत किंवदंती। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने दुनिया की आत्मा के बारे में बात की जो हर चीज को कनेक्ट करती है। अब हम दो इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो द अल्केमिस्ट के कोर हैं, द डेस्टिनी एंड द पर्सनल लेजेंड, यानी भाग्य और व्यक्तिगत किंवदंती। कोएल्हो कहते हैं कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी एक ड्रीम, एक पर्पस जो उसे इस दुनिया में अचीव करना होता है। ये वो है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, जो आपकी ट्रू कॉलिंग है, और इस पर्सनल लेजेंड को अचीव करना ही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन अक्सर हम अपने पर्सनल लेजेंड को इग्नोर कर देते हैं। हम डरते हैं रिस्क लेने से,
अनसर्टेनिटी से, फेलियर से। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी इनर वॉइस को साइलेंस कर देते हैं। सैंटियागो की जर्नी उसकी पर्सनल लीजेंड को फॉलो करने की जर्नी है। उसे एक रिपीटेड ड्रीम आता है जो उसे इजिप्ट जाने और एक ट्रेजर ढूंढने के लिए कहता है। शुरू में वो इस ड्रीम को इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो एक बूढ़े राजा से मिलता है जो उसे एनकरेज करता है अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो करने के लिए। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो करते हैं तो पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है ताकि हम उसे अचीव कर सके। ये कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम अपने ट्रू पर्पस के साथ अलाइन होते हैं तो सारी चीजें अपने आप प्लेस में आने लगती हैं। इसे एक आर्टिस्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान हमेशा से एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन वो एक सिक्योर जॉब करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्टेबल रहे। अगर वो अपनी पर्सनल लीजेंड को इग्नोर करता है तो वो शायद एक अच्छी लाइफ जी लेगा, लेकिन वो कभी भी ट्रू फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वहीं अगर वो अपने दिल की सुनता है और पेंटिंग को अपना करियर बनाता है तो शायद उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो एक ज्यादा मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जिएगा। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी पर्सनल लीजेंड को डिस्कवर करना चाहिए और उसे फॉलो करने का करेज दिखाना चाहिए। यही है अपनी डेस्टिनी को अचीव करने का और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक रिवर ओशन में फ्लो करती है, वैसे ही हमें भी अपनी पर्सनल लीजेंड की तरफ फ्लो करना चाहिए। लेसन 8, द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पर्सनल लीजेंड और डेस्टिनी के बारे में बात की। अब हम एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो सैंटियागो की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को बार बार ये रियलाइज होता है कि असली लाइफ अभी में है, इसी पल में है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं। असली रियलिटी तो अभी में ही एग्जिस्ट करती है। जब सैंटियागो अपनी जर्नी पर फोकस करता है, जब वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है, जब वो अपने दिल की सुनता है, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो जाता है और उसे कई इंपॉर्टेंट साइंस मिलते हैं, कई इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिलती है। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं तो हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देते हैं। हम उस ब्यूटी को, उस जॉय को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बीच पर बैठे हैं। आप या तो पास्ट के बारे में सोच सकते हैं कि पिछली बार जब आप बीच पर आए थे तो क्या हुआ था, या आप फ्यूचर के बारे में वरी कर सकते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट हैं तो आप बीच की आवाजों को सुनेंगे, हवा को अपनी स्किन पर फील करेंगे, सनसेट को देखेंगे। यही असली एक्सपीरियंस है, यही असली लाइफ है। सैंटियागो अपनी जर्नी में कई ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस करता है जब वो प्रेजेंट मोमेंट में खो जाता है और उसे डीप सेंस ऑफ पीस और कनेक्शन फील होता है। ये मोमेंट्स उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हम सोल ऑफ द वर्ल्ड से भी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सोल ऑफ द वर्ल्ड भी अभी में ही एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, अभी में जीना चाहिए। यही है असली लाइफ को एक्सपीरियंस करने का और अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो करने का रास्ता। जैसे एक बर्ड अभी फ्लाई करता है, अभी सिंग करता है, वैसे ही हमें भी अभी जीना चाहिए। लेसन 9, द टेस्ट्स एंड द चैलेंजेस, परीक्षाएं और चुनौतियां। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट मोमेंट के महत्व पर बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हर जर्नी का एक पार्ट होता है, द टेस्ट्स एंड द चैलेंजेस यानी परीक्षाएं और चुनौतियां। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को अपनी जर्नी के दौरान कई टेस्ट्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसे पैसे खोने पड़ते हैं, उसे धोखा मिलता है, उसे डेजर्ट को क्रॉस करना पड़ता है और उसे कई बार लगता है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट्स और चैलेंजेस एक्चुअली उसकी जर्नी का एक जरूरी पार्ट होते हैं। ये उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसे सिखाते हैं और उसे उसकी डेस्टिनी के लिए प्रिपेयर करते हैं। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो करते हैं तो हमें हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हमें टेस्ट करते हैं कि हम कितने कमिटेड हैं अपने ड्रीम के लिए, कि हम कितने रेडी हैं एफर्ट करने के लिए और कि हम कितने रेजिलिएंट हैं। ये चैलेंजेस हमें ये भी सिखाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है,
और हमारी वीकनेसेस क्या है। इसे एक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और कई बार लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस का सामना करते हैं, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता है। कोएल्हो कहते हैं कि ये चैलेंजेस सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ही नहीं होते, बल्कि ये हमारे इनर डाउट्स और फियर्स भी हो सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम इनफ नहीं हैं, कि हम डिजर्व नहीं करते या कि हम फेल हो जाएंगे। लेकिन जब हम इन डाउट्स और फियर्स का सामना करते हैं, जब हम अपने आप पर बिलीव करते हैं, तो हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए। यही है ग्रो करने का, सीखने का और अपनी पर्सनल लीजेंड को अचीव करने का रास्ता। जैसे एक फायर गोल्ड को प्योरीफाई करता है, वैसे ही चैलेंजेस हमें प्योरीफाई करते हैं और हमें हमारी डेस्टिनी के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेसन 10, द ट्रेजर विदिन, भीतर का खजाना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने जर्नी के दौरान आने वाली परीक्षाओं और चुनौतियों की बात की। अब हम द अल्केमिस्ट के क्लाइमेक्स और एक बहुत ही पावरफुल मैसेज पर बात करेंगे, द ट्रेजर विदिन, यानी भीतर का खजाना। सैंटियागो अपनी जर्नी में इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाता है, एक ट्रेजर की तलाश में जो उसे एक सपने में दिखाया गया था। उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है और कई बार लगता है कि वो अपनी जर्नी में फेल हो गया है। लेकिन आखिरकार उसे ये रियलाइज होता है कि वो ट्रेजर एक्चुअली उसके अंदर ही था, उसी जगह पर जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। कोएल्हो कहते हैं कि ये एक मेटाफर है, एक सिंबॉलिक स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि हमारी ट्रू हैप्पीनेस, हमारी ट्रू फुलफिलमेंट, हमारी पर्सनल लेजेंड एक्चुअली हमारे अंदर ही होती है। हमें उसे बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी है, अपनी जर्नी पर फोकस करना है और अपने आप को डिस्कवर करना है। जब हम अपनी जर्नी पर निकलते हैं, जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, जब हम सीखते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, तो हम एक्चुअली अपने आप को ही डिस्कवर कर रहे होते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी वैल्यूज को और अपने पर्पस को जान रहे होते हैं। इसे एक होमकमिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत सालों से अपने घर से दूर रह रहे हैं और आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने घर को, अपने फैमिली को। जब आप आखिरकार घर वापस आते हैं, तो आपको एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक वार्मथ, एक कंफर्ट फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। वैसे ही हमारी पर्सनल लेजेंड भी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। कोएल्हो कहते हैं कि जब हम अपनी पर्सनल लेजेंड को फॉलो करते हैं, तो हम एक्चुअली अपनी ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर रहे होते हैं और यही सबसे बड़ा ट्रेजर है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी हैप्पीनेस, अपनी फुलफिलमेंट और अपनी पर्सनल लेजेंड को बाहर कहीं नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि उसे अपने अंदर ही देखना चाहिए। यही है ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का रास्ता। जैसे एक सीड में एक पूरा ट्री छुपा होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी हमारी पूरी पोटेंशियल छुपी होती है। तो दोस्तों, ये थे पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे अपने दिल की सुनना, शकुनों पर ध्यान देना, परसिस्टेंट रहना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना हमें अपनी पर्सनल लेजेंड को डिस्कवर करने और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है, एक गाइड है अपनी डेस्टिनी को फॉलो करने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पर्सनल लेजेंड को फॉलो करते रहें।